बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब को आज 22 अप्रैल को नैब की जानिब से एक बार फिर तलब किया गया था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया है और नैब ने जो उनका जवाब है उस पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए उनको एक बार फिर वार्न किया है कि वो 4 मई को 12 बजे ज़रूर नैब के रूबरू पेश हों। दुनिया बदल गई, कोरोना आया, कोरोना के बाद पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं बदली तो वो शरीफ ख़ानदान का तरीका वारदात है, उनका मौक़िफ़ है, उनके बयानात से लेके जिन चीज़ों को वो सबूत करार देते हैं, सबूतों तक, और जो भी पेशियों के ऊपर मौक़िफ़ होता है, जो भी जाने का मामला होता है, उसमें तरीका वारदात बिल्कुल वही है जो पहले दिन से उनका रहा है। आप ये देखें कि 17 को नैब ने बुलाया तो शहबाज शरीफ साहब, वो शहबाज शरीफ साहब जिनका हमें बताया गया था कि वो कोरोना से पूरी कौम को निजात दिलाने के लिए पाकिस्तान आए हैं और कोरोना से वो खुद जाकर लड़ेंगे, फ़ेस टू फेस लड़ेंगे और ख़ुद ग्राउंड पे नज़र आएंगे, वो शहबाज शरीफ साहब 17 को नैब के सामने नहीं गए ये कहकर कि कोरोना का डर है, क़ुव्वत मुदाफ़त का मसला है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर्स ने रोका हुआ है। अब मसला ये है कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ये कहता हूँ कि किसी की भी बीमारी पे ना तो मजाक उड़ाना चाहिए, ना शक करना चाहिए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से सेहत तलब करनी चाहिए और अल्लाह ताला से तमाम इंसानों की सेहतयाबी के लिए दुआ करनी चाहिए। लेकिन मसला ये है, जब कोई शख्स बात कर रहा होता है तो आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखते हैं। जैसे आप ये देखें कि अगर एक महल्ले में कोई ऐसा शख्स है जिसके बारे में ये तासुर है या उससे पहले वो पकड़ा गया हो कि ये चोरियाँ करता है या इसने चोरी की है, जब भी कोई मोहल्ले में डकैती होगी सबसे पहले पुलिस उसके दरवाजे पे जाएगी, जो पहले डकैत है, जो पहले डकैतियाँ करता है। अगर कोई शख्स कोई बयान देता है, गवाही देता है और उससे पहले साबित हो गया हो कि इसने झूठी गवाही दी हुई है, तो कोई शख्स उसकी गवाही पर एतबार नहीं करेगा कि यार ये तो पहले झूठी गवाही दे चुका है। अब मसला ये है कि जब ये शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि वो बीमार हैं तो इसमें 3-4 कंट्रडिक्शंस आ रही हैं। एक तो ज़ाहिर है मीडिया में बहुत ज़्यादा इस पर बात हो चुकी है, फिरदौस कमान साहबा ने भी ट्वीट किया है, बहुत से एंकर्स ने भी ट्वीट किया, कल परसों वीडियोस में मैंने भी ये बात की, सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने कहा कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ नैब के 3 लोगों के सामने पेश नहीं हो सकते, कोरोना का डर है। दूसरी तरफ 342 के ऐवान को नून लीग कहती है कि आप एक एक बंदे को पार्लियामेंट में तलब करें और इजलास करें। अच्छा, यहाँ पे अब बज़ाहिर तो मुनाफ़िक़त नज़र आती है, लेकिन मुझे लगता है कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो है ना, वो बेसिकली शहबाज शरीफ को एक्सपोज करने के लिए ना बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं कि आप पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं। वो क्यों ये चाहते हैं शाहिद खान अब्बासी? वही नून लीग का जो कैंप है वो मरियम के कैंप के हैं, शहबाज शरीफ साहब अलग कैंप है। मुझे लगता है कि शाहिद खान अब्बासी ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट का इजलास हो। शहबाज शरीफ अगर पार्लियामेंट के इजलास में जाते हैं तो भी सियासी तौर पर उनको नुकसान है, नहीं जाते तो भी नुकसान है। जाएंगे तो नैब उसके बाद कहेगा कि भाई आप 342 के अवान में जा सकते हो, हमारे सामने पेश क्यों नहीं हो सकते? और अगर शहबाज शरीफ नहीं जाते तो शाहिद खान अब्बासी वहाँ खड़े होकर तकरीर करेंगे, नून लीग का फेस जो है वो शाहिद खान अब्बासी नजर आएंगे, वो ज़रा उनकी वो सारा कुछ होगा। तो वो बेसिकली मुझे लगता है शहबाज शरीफ को फंसाना चाह रहे हैं, ये बार बार मुतालबा करके। कुछ वजूहत तो वो भी हैं जो मैंने आपको बताया है कि पार्लियामेंट का इजलास होगा तो इनको वहाँ पर तकरीरें करेंगे, मीडिया सारा दिखाएगा, आवाम के टैक्स के पैसों से वो इजलास हो रहा होगा, इनको सियासत करने का मौका मिलेगा, खबरें लग जाएंगी, हेडलाइंस चल जाएंगी, प्रोग्राम होंगे और वो सारे मामला। दूसरी बात यह है कि अब शहबाज शरीफ साहब का अब बात यह कि ये पेश होते हो क्यों नहीं रहे? भाई इनके पास जवाब नहीं है। हमारे दोस्त अदील बड़ाई साहब ने बड़ी तफसीली इसके ऊपर वीडियो की थी, लेकिन मैं उससे आगे चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। शहबाज शरीफ साहब के लिए एक तरफ पुल है, एक तरफ खाई है, या आप वो पुल नहीं, एक तरफ गढ़ा है, एक तरफ खाई है। अब वो उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने गड्ढे में गिरना है या खाई में गिरना है। सच बताते हैं तो भी मरते हैं, नहीं बताते तो भी मरते हैं। सियासी तौर पे कह रहा हूँ, वैसे अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे, सियासी तौर पे मरने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो सच बताते हैं तो वो कंट्रडिक्शन होगी उनके कागजात नामजदगी के साथ, जो उन्होंने कागजात नामजदगी में चीज़ें डिक्लेयर की हुई हैं, और वो उसके बाद ये मामलात 1 मिनट में उनकी नाअहली हो जाएगी, तायात नाअहली के। देखें जी, इन्होंने यहाँ पे ये माना है कि हाँ ये मेरा कारोबार था, ये मेरा बिजनेस था, ये मेरा अकाउंट था, ये पैसे आ रहे थे, ये जा रहे थे, ये मेरे अकाउंट्स थे, और कागजात नामजदगी में नहीं बताया हुआ था, तो ये नाअहल होते हैं। और अगर ये नहीं मुकम्मल बताते और नैब निकाल आया तो भी इनके लिए मसला है, क्योंकि इनके बारे में जस्टिस जाजुल एहसन साहब ने जब पनामा का केस चल रहा था तो इनके बारे में बताया था, शरीफ खानदान के बारे में, जब इनके वकील ने अदालत में ये कहा कि आपने जो चीज़ JIT को कही नहीं थी ये वो चीज़ें भी निकाल लाए हैं। यानी आपने तो JIT को कहा था
कि आप लंदन के फ्लैट्स के बारे में तहकीकात करें। JIT जो है वो पता नहीं क्या कुछ निकाल रही है शरीफ खानदान के खिलाफ। तो उस वक्त जाजुल हसन साहब ने कहा था कि आप JIT को, पहली बात तो यह है कि हमने उसको फुल मैंडेट दिया था, दूसरी बात यह है कि आप JIT को क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं जब आपकी पॉलिसी ये रही है कि पहले तो जाना नहीं है तहकीकाती इदारों के सामने, जाना है तो कुछ बताना नहीं है, कुछ बताना है तो कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट देना है तो उसके बारे में दुरुस्त नहीं बताना, और अगर डॉक्यूमेंट दे दिए हैं तो उसके बाद छोड़ दो इन पे, जो ये निकाल सकते हैं निकाल लें, निकाल सकते हैं तो निकाल लें। तो उन्होंने कहा अब अगर JIT ने निकाल लिया सब कुछ तो अब आपको मसला क्यों हो रहा है, आप पहले सच बता देते, आप पहले सारी चीज़ें दे देते। अब शहबाज शरीफ साहब से जो चीज़ें पूछी जा रही हैं, ये केस है आमदन से जायद असासे। पूछा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब आपकी आमदन तो इतनी थी, आपके असासे उससे ज़्यादा हैं, और इसमें जो एक और चीज़ जो मांगी गई है जो शरीफ खानदान ने JIT को भी नहीं दी थी, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दी थी, कि मियाँ शरीफ की वफ़ात के बाद जायदाद की तकसीम कैसे हुई थी, बंटवारा कैसे हुआ था जायदाद का, वो चीज़ें भी ये नहीं दे रहे क्योंकि उसमें भी ये फंसते हैं। अब ये वो चीज़ें जो JIT को उस वक्त नहीं दी थी और उसके बाद नवाज शरीफ के ऊपर केसेस बने, अब वही चीज़ें शहबाज शरीफ नैब को नहीं दे रहे। और इनको एक बात ध्यान में रखें कि जो आमदन से ज़्यादा असासों का केस होता है उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पर होता है जो MNA होता है, जो रुकन असम्बली होता है, उसके ऊपर होता है, क्योंकि हमारा आइन ये कहता है आर्टिकल 62, 63 जो है उसके मुताबिक कि ये बड़ा सख्त क्राइटेरिया है आइन में, जो भी हमारा MNA होता है उसी में से किसी ने वज़ीर आज़म बनना होता है, बड़ा सख्त क्राइटेरिया। यही वजह है कि मियाँ नवाज शरीफ ने एक रिसीवेबल सैलरी के ऊपर वो तायात नायल हुए थे। रिसीवेबल सैलरी से मुराद ये है कि वो सैलरी उनको मिलनी थी, मिली है नहीं मिली ये अलग टॉपिक है। JIT ने लिखा कि उनको मिली, वो कहते हैं मुझे नहीं मिली, ये मौजू ही नहीं है। बात यह है कि वो रिसीवेबल थी, आइन की रूह से उनको वो डिक्लेयर करनी थी। इतना सख्त क्राइटेरिया है एक MNA के लिए। ये तो बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारा इलेक्शन कमीशन काम नहीं करता, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर काम नहीं करते, वरना अगर सही तरह इलेक्शन हो जाएं तो जो इस वक्त 342 के अवान में लोग बैठे इनमें से आधे जो हैं वो असम्बलियों में नहीं पहुंच सकते, उनके मामला क्लियर नहीं है, लेकिन वो चेक ही नहीं होता, हमारा इलेक्शन कमीशन चेक नहीं करता, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर चेक नहीं करते, इसलिए 2 नंबर और करप्ट लोगों से भरा पड़ा है हमारा ऐवान। अब शहबाज शरीफ साहब के लिए मसला यह है कि इनको एक एक चीज़ जस्टिफाई करनी होगी। देखें, अगर जिसके पास हलाल का जो कुछ होता है उसके लिए जस्टिफाई करना आसान होता है, जिसके TTs के मामला हो TTs के मामला भी इसमें बेनकाब होंगे, क्योंकि नैब इनसे पूछ रहा है कि आप बताएं आपके कौन से अकाउंट्स थे, कहाँ से पैसे आ रहे थे, कौन कौन से आपके कारोबार थे, और वो जो आपको पता है वो मुश्ताक चीनी और फलां जिनको कईयों को वज़ीर आला हाउस में वो बैठ के कैंप ऑफिस में बैठ के वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, पैसे भिजवा रहे थे, मंगवा रहे थे, इनमें से एक भी एडमिटेड फैक्ट सामने आ गया, जो डॉक्यूमेंट से एडमिटेड फैक्ट हुआ, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली जो है कन्फर्म है। अब मामला सारे का सारा जो है वो नैब के ऊपर है। आप देखें ना, शहबाज शरीफ साहब जवाब भेज रहे हैं कि मैं नहीं आता जी, मेरा कुव्वत मुदाफ़अत का मसला है। अब इन पे इसलिए एतबार नहीं किया जा सकता कि नवाज शरीफ भी यही कहकर और बाहर गए थे कि मैं बीमार हूँ, और वो बाहर बैठे हैं लंदन फ्लैट्स में, एक दिन के लिए अस्पताल दाखिल नहीं हुए। यहाँ 24 में से 22 घंटे मीडिया ने हमें बताया कि नवाज शरीफ बहुत बीमार है, बाहर गया, क्या हुआ, कोई एक दिन भी उस बंदे ने इलाज कराया है। तो कैसे आप शरीफ खानदान पे आप एतबार कर सकते हैं? इनकी बीमारी के जो नाटक हैं उनके ऊपर आप कैसे एतबार कर सकते हैं? नवाज शरीफ को 6 हफ्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी कि आप जाके अपना इलाज कराएं। उन 6 हफ्तों में बैठ के क्या कर रहे थे? मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें, सियासी मुलाकातें, और जो अरशद मलिक जो जज थे एहतसाब अदालत के साथ के उनके साथ मुलाकातें, नासिर भट्ट के साथ मुलाकातें, ये सारा कुछ कर रहे थे और उन्होंने अपना इलाज नहीं कराया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई हमने तो आपको इलाज के लिए 6 हफ्ते दिए थे, आप मटर गाश्त कहते रहे इधर उधर, आपने एक दिन भी इलाज नहीं कराया। मसला ये है इनका, और कतरी खा देख लें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हेयर से है, सुनी सुनाई बातें हैं, डॉक्यूमेंट्स आपने दिए नहीं, आपने टीवी टॉक शोज़ में कुछ और मौक़िफ़ था, कौम के साथ खिताब में कोई और मौक़िफ़ था, पार्लियामेंट में खिताब में जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए कोई और मौक़िफ़ था, अदालत में कोई और मौक़िफ़ था, एहतसाब अदालत में कोई और मौक़िफ़ था। तो ये इनके मसाइल हैं, इनके ख़ानदान के ऊपर इनके जो बड़े हैं सरबराह हैं नवाज शरीफ, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट 17 बार लिख चुकी है कि वो झूठे हैं, बददियानत हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक लिख चुकी है कि शरीफ ख़ानदान के नज़दीक सच्चाई और अमानतदारी, दयानतदारी की कोई वक़्त नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी लिखा कि नवाज शरीफ जो हैं उनको ये पता होना चाहिए था कि हर बार अदालत के साथ इस तरह का खेल जो है उसमें आप कामयाब नहीं होते कि आप कुछ अदालत को बताएं नहीं, ये बहुत बड़ा जुआ होता है और वो जुआ नवाज शरीफ ने जो खेला है वो उनके खिलाफ गया है, उनको फ़ायदा नहीं दिया जुए ने। और फिर दोबारा मैं कोट करूंगा दिल बड़ाई साहब को, उन्होंने अपनी वीडियो के आगाज़ में एक बात कही, समझिए उस बात को। वो ये कहते हैं, मुझे तो उन्होंने उस शख्सियत का नाम भी बताया, मैंने उन्हें कॉल की तो मुझे उन्होंने नाम बताया, लेकिन ज़ाहिर जब उन्होंने अपनी वीडियो में नहीं बताया तो वो बताना मुनासिब नहीं है, कि उनकी लीगल टीम के एक मेंबर से रिपोर्टर्स ने कहा कि आप नवाज शरीफ की नाअहली के बाद रिव्यू पिटिशन में, नज़रसानी अपील में जिस तरह से केस अपना लड़ रहे हैं, ये केस अगर आप पहले इसी तरह लड़ लेते तो शायद नवाज शरीफ नाअहल ना होते, तो आप पहले ही कोई इस तरह का कोई दाव पेच लगा लेते, कोई सुप्रीम कोर्ट को चक्कर देने की कोशिश करते, कोई पतली गली से निकलने की कोशिश करते, तो आपने तो पहले खड़े होकर आराम से मान लिया कि हाँ नवाज शरीफ जो है वो रिसीवेबल सैलरी थी, बिल्कुल नवाज शरीफ अपने बेटे की कंपनी में मुलाजमत कर रहे थे, तो उस वक्त तो आप बड़े आराम से मान गए थे। तो उस लीगल टीम के मेंबर ने कहा कि हमें नवाज शरीफ ने उस वक्त कहा था कि जाके जो पूछते हैं बता दो, कोई मसला नहीं है, ये जज मुझे नाअहल नहीं करेंगे। ये नवाज शरीफ को अपनी दौलत पे, अपनी ताकत पे इतना भरोसा था, उन्हें यकीन था कि मैंने इदारों को जितना करप्ट किया है, जितना मैंने, जिस तरह से मैं लोगों को, जिसमें तजर्बाकार हूँ कि मैं ख़रीद लेता हूँ लोगों को, चाहे वो मीडिया में हो, जुडिशरी में हो, ताजरों में हो, जहाँ जहाँ लोग बैठे हों, नैब में हो, मैं दोनों खरीद लेता हूँ, मेरे लिए क्या मसला है, ये जज मुझे कैसे नाअहल करेंगे। लेकिन उन जजेस ने नाअहल किया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पनामा के वो 5 जजेस हों, JIT वो मेंबरान हों, और वो सब तारीख में उनका नाम लिखे जाएंगे कि इन लोगों को गॉडफादर, माफिया, ताकतवर ख़ानदान जो हर किसी को ख़रीद लिया करता था, इनको नहीं खरीद सका था और 5-0 से फैसला आया था और नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल किया गया था। अब शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि उनकी कुव्वत मुदाफ़अत का मसला है, वो पेश नहीं हो सकते। नैब ने आखिरी वार्निंग दी है, नैब उनको तलब कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब के बताने को कुछ है नहीं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से डॉक्यूमेंट्स कुछ हैं जो मैं नहीं दे सकता। भैया आप उनको जाके बता दें कि लॉकडाउन में कौन सा ऐसा इदारा है, कौन सी ऐसी दुकान है, कौन से ऐसा कोई जो है ना वो तहखाना है जो बंद पड़ा हुआ है, तो नैब आपको अथॉरिटी दे देगा, हुकूमत को कह के, इदारों को कह के आप जाके वो खुलवा लीजिएगा वो दुकान जहाँ पे आपने छुपा के रखे हुए हैं। भाई दुकानें ही बंद है ना, बड़े बड़े मॉल बंद हैं, बाकी तो हर चीज़ खुली हुई है। या किसी स्कूल या कॉलेज की बेसमेंट में आपने छुपाए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स, जहाँ भी आपने छुपाए हुए हैं, नैब वाले आपको आपके साथ चले जाएंगे, आप वहाँ से निकाल लीजिएगा, आपको हुकूमत अथॉरिटी दे देगी। आप ये कह रहे हैं लॉकडाउन की वजह से हम कई डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो जो है अभी दे नहीं सकते, तो आप बता दीजिएगा कि ये डॉक्यूमेंट मैं नहीं दे सकता, ये मैं दे दूंगा। बाकी ये मेरा जवाब है। मसला यही है कि ये अगर जाके जो भी बयान देंगे उसमें ये फंस जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि एक तरफ गढ़ा है, एक तरफ खाई है, इनको समझ नहीं आ रही कि किधर जाएं। इसीलिए इन्होंने अपने एक सहाफ़ी दोस्त के कॉलम के ज़रिए एक तरह से उसके नंबर से एस्टैब्लिशमेंट को मिस कॉल मारी है। मैं पिछली वीडियो में तफसील से बता चुका हूँ कि उनके सुहेल बड़ाई साहब को दिए गए उस कॉलम की क्या वजह थी, क्या रीज़न हो सकती है कि वो किस तरह से एस्टैब्लिशमेंट को मिन्नत तरला डाल रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हम भी पढ़े राहों में, या उन्हें थ्रेट कर रहे हैं या मिन्नत तरला कर रहे हैं। उस पर मैं लास्ट वीडियो में तफसील से बात कर चुका हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।